जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर बैंक ने मिलकर तय किया कि हम जम्मू कश्मीर एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक कंपनी बनाएंगे। ये कंपनी कभी बनी नहीं, पैसा ज़ाया हुआ और फिर कंपनी बंद कर दी गई। अब ये कंपनी बनाई क्यों जा रही थी, बनाने का मकसद क्या था और बाद में ये कंपनी बंद क्यों करनी पड़ी, ये कहानी आप ज़रूर सुनिए। ऑडिट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2016 में यह कहा कि सरफेसी एक्ट 2002 जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू कश्मीर बैंक के साथ मिलकर यह तय किया कि हम जम्मू कश्मीर एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी का मकसद यह था कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे, यानी जो लोन बैंक के खराब होंगे, एनपीए हो जाएंगे, हम उन लोनों को खरीदेंगे, बैंक को मदद करेंगे पैसा रिकवर करने में, और जो पैसा फंसा हुआ है बैंक का वो वापस बैंक को मिले, ये कोशिश हम लोग करेंगे। उसके बाद हुआ क्या, 2 करोड़ रुपया कैपिटल प्लान किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि 1.2 करोड़ हम देंगे, 51% शेयर होल्डर हम होंगे, और जम्मू कश्मीर बैंक ने भी प्लेज किया कि 98 लाख रुपया हम भी देंगे, 49% शेयर होल्डर हम हो जाएंगे। अप्रैल 2017 को ये कंपनी फाइनली क्रिएट की गई, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कंपनी रजिस्टर हो गई और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 28 अप्रैल 2017 को इस कंपनी को मिल गया। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के रिकॉर्ड्स को जब ऑडिट ने खंगाला, पता ये चला कि जम्मू कश्मीर बैंक ने ही इस कंपनी के बनाने के ऊपर 82.18 लाख रुपया खर्च किया। 82.18 लाख ये जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड ने प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चा जो कंपनी का था वो खर्चा जम्मू कश्मीर बैंक ने किया। जबकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब ये तय हुआ था कि कंपनी हम बनाएंगे तो तब ये कहा गया था कि ये 51% और 49% वाला बैंक और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में शेयर रहेगा। तो बैंक ने क्या किया, इन्होंने 82.18 करोड़ रुपया खर्च कर दिया कंपनी बनाने में। अब जब इन्होंने खर्चा कर दिया, ना ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने ना जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड ने सब्सक्राइबर अमाउंट, जिसको इक्विटी कहते हैं, वो दोनों ने पे नहीं की। बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का कभी अपॉइंट ही नहीं किया गया और कंपनी ने कभी भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं लिया ताकि अपना कारोबार शुरू करती। अब क्योंकि कंपनी ने अपना काम 1 साल के अंदर शुरू नहीं किया, तो दोनों जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर बैंक दोनों ने फैसला किया अब कंपनी बंद कर देते हैं। मतलब पहले कंपनी बनाई गई इसलिए कि जो लोन खराब होंगे उनका निपटारा किया जाएगा। सरकार ने कहा हम भी करेंगे, बैंक ने कहा हम आपकी मदद करेंगे। आगे क्या हुआ, उसके बाद जो फॉर्मल नोटिफिकेशन आना था कंपनी के बंद होने को लेकर, जम्मू कश्मीर बैंक ने उसके बाद ये मामला रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ टेकअप किया। फॉर्मल नोटिफिकेशन जो आनी थी वो जुलाई 2024 जब ये ऑडिट हुआ तब तक नहीं आई थी। जम्मू कश्मीर बैंक ने जम्मू कश्मीर सरकार को ये कहा कि प्री इनकॉर्पोरेशन में जो खर्चा हुआ है लगभग कोई 41.91 करोड़ लाख रुपया वो आप हमें दे दीजिए। टोटल 82 लाख खर्च हुआ है, उसमें से 51% तो जम्मू कश्मीर की सरकार को खर्च करना था। तो उन्हें सरकार से कहा जनाब हमें हमारा 41.91 लाख रुपया दीजिए। लेकिन जुलाई 2024 तक जब ये ऑडिट हुआ, ये पैसे बैंक को अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं दिए थे। यहां पर ऑडिट ये कहता है कि ना जम्मू कश्मीर की सरकार और ना ही जम्मू कश्मीर बैंक इस कंपनी को कामयाब बनाने के लिए गंभीर थे, लेकिन उसके बावजूद 82.18 लाख रुपया जम्मू कश्मीर बैंक ने खर्च किया इस कंपनी को बनाने के लिए। और जब ऑडिट ने कहा भैया क्यों किया आप लोगों ने ये, तो जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड की मैनेजमेंट ने जुलाई 2022 में ये कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को जो अपना कैपिटल शेयर सब्सक्राइब करना था नहीं किया, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, उसकी वजह से हमको कंपनी बंद करनी पड़ी। अब इसको लेकर ऑडिट कहता है कि
ना जम्मू कश्मीर की सरकार गंभीर थी, ना बैंक गंभीर था, लेकिन खर्चा करना था, कर दिया। और ये 83 लाख रुपया खर्च हुआ है, किसका है ये? जम्मू कश्मीर बैंक का नहीं है ये। जम्मू कश्मीर बैंक में जो आपका सेविंग का खाता है और आपके सेविंग के खाते से, कारोबारियों के सेविंग के खाते से, कारोबारियों के पैसों से जो कारोबार जम्मू कश्मीर बैंक करता है, उस कारोबार में जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे में से निकलता है ये 83 लाख रुपया। तो आपका 83 लाख रुपया जम्मू कश्मीर बैंक ने बर्बाद किया एक कंपनी को बनाने पर, और अब जम्मू कश्मीर बैंक मांग रहा है 42 लाख रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार से, और सरकार ने अभी तक दिए नहीं। और अब आप मजेदार बात सुनिए, सरकार को सवाल पूछा जुलाई 2023 में जम्मू कश्मीर ऑडिट ने, कहा भैया बताओ कॉर्पोरेट ये कंपनी क्यों बनाई थी आपने, क्या काम लेना था इससे? ये कहते हैं अप्रैल 2025, 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, कोई जवाब जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं दिया। तो ये ऑडिट ने सिर्फ 3 या 4 मामले इस बार की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर हाईलाइट किए हैं। खंगाला है हल्का सा, पता किया है कि क्या चल रहा है, कंप्लायंस ऑडिट है, परफॉर्मेंस ऑडिट है कि भाई कैसा चल रहा है कामकाज। तो मामला बिल्कुल साफ और सरल है। अगर आप गंभीर ही नहीं हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, अगर आप किसी चीज को लेकर सीरियस ही नहीं हैं, तो फिर कंपनियां बनाने की जरूरत क्या है? क्यों ये मजाक करते हैं? और लाखों रुपया आप आम आदमी के खून पसीने का फालतू कामों के ऊपर बर्बाद करते हैं। इन्हीं पैसों से कितनी कंपनियां, इन्हीं पैसों से कितने और वेंचर्स खोले जा सकते थे जिससे आम आदमी को फायदा होता।